नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है सभी का। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से होगा और इसका हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एनसीईआरटी सार संग्रह नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसी में आप जाकर देख लें। ये जो है लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग जो है केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है वर्ग 18 में। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एस्टेटिन है। आवर्त सारणी को के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में। सभी गैस अक्रिय गैस व एक परमाणविक तत्व है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड जो ग्रुप है, एक्टिनाइड समूह, इसे रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। तो यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में तत्वों के गुण क्या होते हैं। तो देखिए वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर ये घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर ये घटती है। आयनन ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में जो है ये बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ऊपर से नीचे आने में वर्ग में बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में जो है ये सभी पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रम में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? 94। कृत्रिम वृद्धि से निर्मित तत्व कितने हैं? 24। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91। और धातु तत्वों की संख्या 20 है और उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। सभी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कौन सा जो है द्रव अधातु तत्व है। तो अधातु तत्व जो है ब्रोमीन है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव की स्थिति में रहता है। और द्रव धातु तत्व जो है कौन सा है, मेटल कौन सा है? तो ये है मरकरी, पारा। ठीक है। विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक धातु तत्व चांदी होता है। विद्युत के सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम।
सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तिल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डोबे राइनर ने किया था। ठीक है, डोबे राइनर ने किया था। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का जो है यहाँ पे फोटो दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे जो है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें टोटल जो है आपका आ गया है स्क्रीन पर। नेक्स्ट है विविध, एक चैप्टर बच गया है मिसलेनियस। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव की माप किसके द्वारा की जाती है? गेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस, कॉम्बस्टिबल गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण वैक्यूलाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर ने किया था। नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? थोरियम को कहते हैं। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है लोहे का प्रयोग किया जाता है। सामान्य गैस कॉमन गैस समीकरण क्या है? Pp = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। यहाँ पे देखिए प्रायोगिक क्षेत्र और अनुप्रयोग प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक। यहाँ पे देखिए प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक। यहाँ पे आइसोटोप्स दिए गए हैं और इनका जो है किन चीजों में प्रयोग होता है वो इधर दिया गया है। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं इस टेबल को। तो कार्बन 14 C14 का प्रयोग जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता है। कार्बन 14 जो है, ये C14 जो है फोसिल्स के जो है एज को पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है पृथ्वी यूरेनियम 238 और लेड 206 जो है Pb 206 जो है ये पृथ्वी तथा पृथ्वी में चट्टानों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। और रूबिडियम जो है और स्ट्रेंसियम जो है ये चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में। और पोटेशियम आर्गन जो है ये जो है भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कौन कौन से जो है आइसोटोप्स का यूज होता है। तो ट्यूमर की जांच करने में आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने में आयोडीन 131। अल्प रक्तता, क्षय रोग, टीबी की जांच में फ्लोरीन 59 का प्रयोग होता है। अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99 M का प्रयोग है। रक्त प्रभाव के वेग मापने में सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60, सीजियम 137। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32। तेल के कुओं में अवस्थित ज्ञात करने में धातु की चादरों की समान मोटाई जांच में अमेरिकियम 241। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जलयानों को प्रणोदक, ठीक है, प्रणोदक, माफ कीजिएगा गलती हो गया था, प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के में सड़क व भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पेयजल को रोगाणुमुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? क्लोरीन मिलाने से जो है पेयजल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर जो है लोहे के भार बढ़ता है। मूत्रालयों यूरिनल से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति जो है। कार्बन नैनोट्यूब सीएनटीज का आविष्कार किसने किया था? सुमिए आइजीमा ने किया था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। ठीक है। भारत में जल विलयनीकरण संयंत्र वाटर डेस्टिलेशन प्लांट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। धूम्र प्रदेश स्मोक कॉटेंस जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? ये टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। यसद पुष्प फिलोसोफर्स ऊल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। रेशम सिल्क किसका उदाहरण है? ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, नेचुरल पॉलीमर। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? यह ठोस कहलाती है। पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में होता है। तो पहले ऊपर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो है हम टेबल को देखेंगे। ठीक है। तो सूर्य के निर्माण में मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? या वनस्पति तेल का प्रयोग इसमें किया जाता है साबुन बनाने में। गोबर गैस डॉन्ग गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन CH4। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये भूपर पट्टी में यानी कि क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। हरा कशिश ग्रीन वाइट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपर रूपता एलोट्रोपी कहलाता है। जैसे कि कार्बन का जो है एलोट्रोप है ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। एलोट्रोप और अपर रूपता। ठीक है। चार्ल्स के नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन और तापमान के बीच के जो है ये संबंधों को व्यक्त करता है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल 1896 में जो है इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बहुलक सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। तो जो कुछ बहुलक दिए गए हैं जिनका जो है क्या उपयोग है ये भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए नायलॉन 6 का उपयोग जो है रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में होती है। नायलॉन 66 का ब्रश संश्लेषित रेसे पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में होती है। बैकलाइट गियर सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में होता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में होती है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में एस्टराइन ब्यूटाडाइन रबर जो है ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल में प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्राइल रबर जो है सीले बनाने में टैंक के स्तर बनाने में। ठीक है। इसी प्रकार से और भी एक बॉक्स है। पॉलीइथाइल एक्राइलिट फिल्म बनाने घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में प्रयोग होता है। टेरिलिन का प्रयोग रेसे बेल्ट तार तथा टेंट बनाने में होती है। ग्लिंटर जो है प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में होती है। पॉलीथीन का प्रयोग जो है विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में होती है। पॉलीस्टाइरीन जो है विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने आदि तथा घरेलू वस्तु बनाने में होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है रेनकोट बैग विनाइल फर्श चमड़े के कपड़े में होती है। उसी प्रकार टेफ्लॉन जो है विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में प्रयोग होता है। ठीक है।
तो टेफ्लॉन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बायोडीजल के निर्माण में ट्राइजोफ्रा, सरसों, जोजोबा, आलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो है सर्वाधिक होता है। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 47%, 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये जो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का संक्षिप्त रूप है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए क्वथनांक अधिक होता है। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उसमें किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम या प्रमुख संगठकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संगठकों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो ये रेयन हो जाएगा। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो का मिश्रण है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादक डिओड्रेंट्स में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक होता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जेली का निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने के लिए निर्णय लिया? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व है। तो पादपों की वृद्धि हेतु कौन कौन से पोषक तत्व जो है आवश्यक होती है? हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरन, मालिब्डेनम, ठीक है, क्लोरीन, सभी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। सोप कहा जाता है, तो सोप से जो है सैपोनिफिकेशन याद रखिएगा। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एक टेबल फिर से दिया गया है, कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। तो देखिए कांच को रंग प्रदान करने वाले कौन कौन से पदार्थ है? देखिए हरा और हरा पीला, ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्यूप्रस लवण लाल रंग, कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला, कार्बन कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड हरा। और देखिए रंग देने वाले पदार्थ कांच का रंग, सिलोमिनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल आता है, फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से प्रदीप्तशील पीला, गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस से रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड से चटक लाल और क्यूप्रिक लवण से पीकॉक नीला, ठीक है, पीकॉक नीला। यहाँ पे देखिए भूपर पट्टी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन कितना होती है? 46.86% तथा सिलिकॉन कितनी होती है? 27.72% की उपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है, याद रखेंगे भूपर पट्टी का। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए
प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और इसके उपयोग दिए गए। अभी हमने इसी टाइप का किया भी था, लेकिन इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है दिया गया है मुख्य रूप से, और ये जो है अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए अलग से भी दे दिया गया है। तो देखिए पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन भी आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है जल आपूर्ति पाइप में, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में। और पॉलीएस्टराइन जो है खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटों, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। ल्यूसाइड, एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट जो है कांच के स्थान पर प्रयोग, कंटेंट लेंस का निर्माण में। ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में, गैस्केट आदि के निर्माण में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल, याद रखेंगे आप, बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में व वाहन के ईंधनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एलपीजी का। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड केवीआर पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस का रिसाव पता लगाने के लिए गैस के कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? देखिए घरेलू गैस के रिसाव होता है, तो इसको पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकेप्टन। ठीक है, कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? यह हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक, प्रोपेलर या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, बायोगैस को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है बायोगैस को। पारा, मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई ने किया था। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का जो है निर्माण किया जाता है जेट्रोफा नामक वनस्पति से। क्लोरीनेशन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना, इसे क्लोरीनेशन या क्लोरीनन कहा जाता है। आवश्यक तेल एसेंशियल ऑयल्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड पाया जाता है। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होगा? तो एन हेप्टेन। ठीक है, मिट्टी के तेल की क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री ताप पर परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज के सिद्धांतों के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग का लौ निकलती है? तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जे थॉमसन के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? तो सबसे प्रभावी पीड़कनाशी है ऑर्गनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल, सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत, ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? ये साइटोसिलिकोसिस हो जाएगा। ठीक है, किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन, सोपलेस सोप कहा जाता है? अपमार्जक डिटर्जेंट को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। देखिए विमानन ईंधन एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए जो है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है विमानन ईंधन में? इसमें जो है एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है ताकि वो जम नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट है
यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार। तो देखिए इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, पॉजिट्रॉन का खोज किया था कार्ल एंडरसन ने, परमाणु क्रमांक का खोज जो है मोजले ने किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर ने, गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने, सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टाइन ने दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन ने दिया था, गैसों का विचरण नियम ग्राम ने दिया था, चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया था, त्रिक नियम जो है डॉवे राइनर ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, अपवर्तन सिद्धांत पाउली ने दी थी, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली ने दी थी, क्रमिक रचना नियम ऑफ बाउ ने दिया था और कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने दी थी, वर्ग विस्थापन नियम सर्डी और फ्रजान ने दिया था, पनुटा नियम ओस्टवर्ल्ड ने दिया था, विद्युत अपघटन का नियम फेराडे ने दिया था, इम्पोर्टेंट है विद्युत अपघटन, सहज संयोजकता लुइस, पीएच मापक्रम जो है पीएच मापक्रम का जो है दिया था सोरेनसन ने, आवर्त सारणी जो है डिमिट्री मेंडलीफ ने, आवर्त सारणी मेंडलीफ डिमिट्री मेंडलीफ, अष्टक नियम न्यूलैंडस ने दिया था, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, बोर सिद्धांत नील्स बोर ने, अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग ने, क्लोरीन जो है सीले ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरल ने, समस्थानी की खोज की थी सॉडी ने, भारी जल की खोज की थी यूरे ने, हीलियम की खोज की थी लॉकियर ने, ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले एवं सिले ने, और सोडियम की खोज की थी डेवी ने, पोटेशियम की भी डेवी ने, रेडियम की खोज की थी क्यूरी दंपति ने, थोरियम की खोज की थी ब्राजिलियस ने, यूरेनियम की खोज की थी क्लेप्रोथ ने, ठीक है क्लेप्रोथ ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था, मेसन का खोज युकावा ने किया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने किया था, व्युत अनुपात का नियम रिचर्ड ने किया था इसका खोज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज हेनरिच हर्ट्ज ने किया था, वैद्युत संयोजकता का खोज कौशल ने किया था, उत्प्रेरण बर्जिलियस ने किया था, हाइड्रोजन कैवेंडिश ने किया था, नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने किया था, आर्गन का खोज रैक्जे और रैले ने किया था, मैग्नीशियम का खोज डेवी ने किया था, कैल्शियम का खोज डेवी ने किया था, अवागार्डो का परिकल्पना अवागार्डो ने किया था, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था, परासरण दाब का नियम बर्कले ने दिया था, पोलोनियम का नियम जो है पोलोनियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने, ठीक है। इस बॉक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। एक लाइन नीचे दिया गया है आपके लिए, देखिए यहाँ पे, कोक कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन के पश्चात ठोस अवशिष्ट सॉलिड रेसिड्यू के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। तो देखिए यहाँ पे व्यापारिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या क्या है, तो इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और एक बार जो है मैं आप सभी के लिए इसे करा भी दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। रासायनिक नाम जो है इसका है सोडियम क्लोराइड है और फॉर्मूला इसका है, सूत्र है NaCl। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है NaHCO3। धावन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सुहागा बोरेक्स इसे कहा जाता है और Na2B4O210H2O, ठीक है। इसी प्रकार से फिटकरी का देख लेते हैं। फिटकरी का हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और K2SO4.AlSO4 324H2O, ठीक है। और देखिए सोरा का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3।
विरंजक चूर्ण का हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl.Cl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2। इंपॉर्टेंट है ये। चौक का देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादार अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस हास्य गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है N2। लाल सिंदूर रेड लेड लेड बाइऑक्साइड कहा जाता है Pb3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लिक अम्ल होगा HCl, माफ कीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्ल राज जैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HNO3.3HCl। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण Cu.H2। बॉक्साइट हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3.2H2O। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ब्लैक जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। मार्स गैस मेथेन CH4। सिर का एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड जो इंग्लैंड के थे, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन के। इसका बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान। हमने जो है जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में केमिस्ट्री से संबंधित उसे कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले हमने फिजिक्स बायो के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके पश्चात जो है हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछले वीडियोज को यदि देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें। एनसीईआरटी सार संग्रह नामक प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज को देख सकते हैं। धन्यवाद।